बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं भिन्न जोड़ यानी भिन्नों का जोड़ कैसे करना है। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने पहला सवाल यहां पर लिया है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये, चौथा सवाल ये है। इस वीडियो में मैं टोटली 4 सवाल बताऊंगा, 4 सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। ये सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको भिन्न जोड़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर चीजें, हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेरा पहला सवाल है 13/16 और यहां पर है प्लस 17/16। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो ऊपर दिया गया है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि एलसीएम निकालना। तो किसका एलसीएम निकालेंगे? तो नीचे वाले का, यानी कि हर का। आइए हर का एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। देखिए, मेरे पास दिया गया 16, फिर दिया गया 16। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से लगेगा भाग, तो कितना आएगा मेरे पास? 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 8। फिर यहां पर 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8। ठीक है। फिर यहां पर 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लग रहा है तो 2 एका ही 2, फिर 2 एका ही 2। ओके, देखिए यहां पर मैंने भाग दे दिया और एलसीएम निकालेंगे। करना है क्या कि ये सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ओके, देखिए मेरा 16 आया एलसीएम। ओके, तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब बराबर संख्या हो नीचे में, यानी हर बराबर हो, यहां पर 16 16 है, दोनों बराबर है, इसीलिए मेरा 16 आया। ओके, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो हो सके चेंज हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो करना है क्या कि सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगा। लाइन खींचने के बाद ये जो इसका जो एलसीएम आया है वो एलसीएम यहां पर लिख दूंगा। ओके, अब करो क्या, ये 16 से, ये वाले 16 से करना है क्या कि इसको डिवाइड दीजिए, यानी भाग दीजिए इसको। ओके, भाग देंगे, ये 16 से इसको भाग देंगे। कितनी बार में भाग लगेगा जी? एक बार में। एक बार में भाग लगेगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 13 को। ओके, क्लियर है? तो गुना करिए, 13 का ही 13 और यहां पर लिख दीजिए 13। ओके, फिर यहां पर देखो 16 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 16 से भाग दूंगा इसको, तो कितना बार में लगेगा भाग? एक बार में। इसीलिए ये 17 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 17 का ही क्या होगा? 17। ओके, चलो इसको गुना जोड़ते हैं। यहां पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1। ओके, 1 1 2 और 1 पहले का, ये 3 हो जाएगा। ओके, मतलब 30 आएगा बट्टा में 16। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, यानी कि 2 अड्डे 16 और 2 से 15, 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। ओके, टोटली हमारा आंसर ये हुआ 15/8। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल लिखा है 16/15 प्लस में 7/30। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, मतलब हर का एलसीएम निकालनी है। ओके, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 3 से लगेगा, यानी 3 पंचे 15। 3 से इसको भाग देंगे तो 3 दहाई। ओके, फिर 5 से भाग लग रहा है, 5 से लगाइए, 5 एक ही 5, 5 दूना 10। क्लियर है? देखिए, और एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक को छोड़ के बाकी सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी कि मेरे पास क्या आया? 30 आया। ओके, तो हमको करना है क्या, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। लाइन के नीचे मैं 30 लिख दूंगा। ओके, और ये जो संख्या दिया गया है, ये संख्या से इस 30 को भाग देना है, यानी 15 से 30 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 दूना 30, यानी 2 बार में, 2 बार में भाग जा रहा है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है? अब देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 दूना 32। एक बात का और ख्याल कीजिएगा, ये 2 मैंने कहां से लाया? इससे मैंने इसको भाग दिया है, तो 2 बार में इसी 2 को 16 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16 दूना 32 आया। ठीक है, अब देखो ये 30 है, 30 से अगर इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा? एक बार में, इसीलिए ये 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा।
मतलब 7 एका ही 7, ये आएंगे। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास आता है यहां पर 39। ओके, 32 और 7 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा बटे में 30, और ये 3 के टेबल से कट रहा है तो काट दीजिए। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, फिर 3 के टेबल से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 दहाई 30। ओके, अब करना है क्या कि ये जो मेरा आया है वो आपका आंसर है। क्या ये आंसर? बात समझ में आ रहा है? देखिए कितना आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास दिया गया है 3 नंबर का। क्या है? सबसे पहले करेंगे क्या कि एलसीएम निकालेंगे। ओके, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आइए इस पर देख लेते हैं। लिखा यहां पर 16, फिर 24, फिर 16। ओके, चलो देखते हैं एलसीएम निकाल करके। तो 2 के टेबल से भाग लगेगा तो 8 आएंगे, 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग दीजिए यहाँ पर तो 2 चौके 8, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8। ओके, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4। ओके, फिर 2 से भाग लगेगा यहाँ पर 2 एका ही 3 तो 3 ही रहेगा, फिर 2 एका ही 2। ओके, अब ये सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो 3 से एक बार और लगा सकते हो। ओके, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। यानी कि क्या आया हमको एलसीएम 48। तो हमको करना है क्या कि नीचे में 48 लिखनी है। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको सारे चीज समझ में आएंगे। ठीक है, 16 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 48 आएगा, 3 बार। 16 एका ही 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 बार। तो इसको करना है क्या कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। ओके, यानी कि 15 तिया क्या आएगा 45। ओके, और यहां पे ध्यान दीजिएगा 24 से अगर भाग देंगे इसको तो कितना बार में, 2 बार में, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ओके, 24 से इसको भाग दीजिएगा एलसीएम को तो कितना आएगा 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को। ओके, यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर 9 दूना कितना होगा 18, तो मैंने 18 लिखा। 16 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, 16 का ही 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 बार। ओके, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करनी है। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 7 तिया 21 आएंगे। कोई दिक्कत है? आप ये चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। ओके, अब करना है क्या कि ये सभी को जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं। तो 5 8 13, 13 1 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 3 4 7 और हासिल पहले का 1 तो 8, यानी 84 बट्टा कितना आया यहां पर 48 आया। ओके, 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 के टेबल से कैंसिल कीजिए। 4 दूना 8, 4 एक का ही 4, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, कीजिए। और 4 एक का ही 4, 4 दूना 8, यानी कि 12 आया। ओके, फिर 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 से कीजिए। 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12। मेरे पास क्या आया 7/4, जो कट गया सो हट गया, सिर्फ आपको बचा 7/8। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए चौथे सवाल की तरफ मूव करते हैं। चौथा सवाल हमारे पास दिया गया है, ध्यान दीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आपको आ जाएगा। ओके, यहां पर लिखा 2 सही 3/8 प्लस 3 सही 7/16। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2 पूर्णांक 3/8 प्लस 3 पूर्णांक 7/16। तो कैसे बनाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले इससे का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 दूना 16, उसके बाद इसको जोड़नी है। ओके, देखिए कैसे करना है, फिर ध्यान दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। ओके, तो कर दो। 8 दूना 16, 16 3 19, 19 और नीचे में जो है वही लिखिए आप। कोई दिक्कत? अब आगे की तरफ चलते हैं। इसको भी वही काम करना है। 16 तिया 48, 48 में ये 7 जोड़नी है। कितना आएगा 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, 55/16। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करना है? एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 16 आएगा। ओके, आप निकाल के चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। ओके,
तो 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 16 आएगा 2 बार, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 19 दूना कितना होगा? 38, तो 38 लिखनी है। फिर देखिए 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? ये 16 आएगा एक बार, 16 इकाई 16, तो 55 इकाई 55। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 5, इसका दायां अंक, इसका दायां अंक, ओके, यानी पहला अंक पहला अंक। 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1। उसके बाद 3 और 8, 3 और 5 इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और पहले का 1 9, यानी कि 93 बट्टा क्या आया? 16। ये आपका आंसर हुआ। ओके, कितना आसान है, आपने देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।